सो गाइस वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ वन माइल एट अ टाइम। और मैं वापस फील्ड में आ गया हूँ और इस बारी आई हैव बीन जॉइंड बाय माय पार्टनर इन क्राइम द वन एंड ओनली शेखावत व्लॉग्स प्रवीण भाई। और ये हमारे सारे गेस्ट हैं सब लोग। तो गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं अपनी पहली सफारी पे। फर्स्ट टाइम उसने पता क्या वो बोल रहा था कि अच्छी साइटिंग होगी सुबह। तो अभी हम झरना के लिए निकले हैं और सूत्रों के अनुसार हमें यह पता चला है कि झरना के अंदर आज सुबह ही बहुत खूबसूरत साइटिंग हुई है टाइगर की। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। और जैसे कि मैं हर बारी बोलता हूँ, जय माता दी। जय माता दी। निकल के अपनी पहली सफारी पे एंड ये वो मेन रोड है जिसमें बहुत बार हो जाती है। ये जो वाला पुल है। मेरा नाम संजय है। तो आप देख रहे हैं ढेला जोन का एंट्री। यहाँ से हमारा जो झरना यहाँ से तो वंस वी एंटर इनटू द पार्क, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो सबको फॉलो कर रहे हैं। रूल्स तो बहुत है लेकिन 4 बेसिक रूल जो आप ध्यान रखेंगे। एक तो उतरना अलाउड नहीं है। दूसरा, कोई भी चीज़ बाहर नहीं फेंकेंगे जिसमें आपके डिग्रेडेबल नॉन डिग्रेडेबल जिसमें आपके मोबाइल वॉलेट भी शामिल है। तीसरा, स्मोकिंग वगैरह अलाउड नहीं है। और चौथा सबसे इम्पोर्टेंट, कहीं कोई एनिमल अगर हमें स्पॉट हो रहा है या हम रुक रहे हैं किसी जानवर के लिए तो शोरगुल नहीं करना है। हेलो हाय टाटा बाय ये चीज़ों को थोड़ा ध्यान रखिएगा, ये करनी है। तो गाइस खारा गेट पे हम लोग एंटर कर चुके हैं। अभी संजय भैया जो है अंदर परमिट दिखाने के लिए गए हैं, चेक कराने के लिए गए हैं। तो चलते हैं। अभी गर्मी बहुत है भाई, कम से कम आई थिंक इट्स लाइक अबाउट 31 डिग्री सेल्सियस राइट नाउ। जैसे कि गर्मी के सीज़न के अंदर हम बोलते हैं कि जो टाइगर साइटिंग होती है वो मैक्सिमम होती है क्योंकि पानी जो है वो एक लिमिटिंग फैक्टर हो जाता है। तो अभी सबसे पहले हम वाटर होल्स को चेक करेंगे, साथ ही में जहाँ जहाँ पानी की और अवेलेबिलिटी हमको दिखेगी वहाँ पे जाएंगे। और उसके बाद में पगमार्क्स एज ऑलवेज उनको स्टडी करेंगे और फिर आगे को चलेंगे। तो ये हमारे साथ में हमारे गेस्ट आए हुए हैं जंगल हेडक्वार्टर्स के। ये रहे सब डाकू लंगूर में, ये सब हमारे गेस्ट हैं। और आज इनका फर्स्ट टाइम है, ये लोग कोविड आए हैं टाइगर देखने। मैं भी फर्स्ट टाइम आया हूँ। ये देखो आज हमारा मोटिव हम टाइगर देखेंगे और एलिफेंट्स भी और लंगूर भी और डियर तो देखेंगे। बेयर्स सब देखेंगे आज सब दिखेगा। तो गेस्ट है हमारे और अभी इन्होंने जैसे बोला है इनकी जो फरमाइश है देखने की, टाइगर जो है नंबर 1 है। पूरी कोशिश करेंगे बट आपको पता है कि वी कैन नॉट गारंटी एनी थिंग इन द जंगल रिगार्डिंग द टाइगर साइटिंग। बट संजय भैया, मैं, प्रवीण भाई, हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम जो है हमारे गेस्ट को एक अच्छा वंडरफुल एक्सपीरियंस दे। तो बस परमिट चेक हो गए और चलो आगे मिलते हैं आपसे अंदर को। शाम का समय होता है तो दिक्कत है, जानवर दिन के समय में रेस्ट करते हैं। अभी आपको इस रोड के आजू बाजू में ज़्यादा एक्टिविटी नहीं दिख रही होगी, लेकिन जब शाम को हम इसी रोड से देखेंगे तो आप देखेंगे ऑल ऑफ अ सडन आपको रहेगा कि ये वो रोड है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में हिरन वगैरह आना शुरू हो जाते हैं बाहर। तो इस समय जानवर जो है ये रेस्ट का टाइम है, अंदर सीट पर कहीं रेस्ट करते हैं। क्यों आ जाते हैं? शाम को काफ़ी हर्बीवोर और कार्निवोरस दो है ना, हाँ। तो ये जो समय है दिन का, खासतौर से गर्मियाँ शुरुआत हो गई तो जैसे हमें भी दिन में आराम करना होता है, जानवर भी आराम करता है। लेकिन टाइगर बीइंग कार्निवोरस उसको टेरिटोरियल एक वो इस एक्टिविटी टाइम पे हट करता है। दोनों चीज़ें हैं। एक तो वो टेरिटरी अपना मार्क करता है तो नॉक्टर्नल नेचर है, तो रात में ज़्यादा मूवमेंट करता है। तो जितने भी एनिमल्स तो उससे बचने के लिए खुले में है, क्योंकि रात की जो विजन है टाइगर की, डियर की भी अच्छी है लेकिन टाइगर की भी अच्छी है। तो एक साथ रहेंगे, खुले में रहेंगे तो कहीं से भी आएगा नज़र आ जाएगा और भाग सकते हैं। इधर लंगूर भाग है, उधर डियर है। आपने एक झुंड हमारा जो है गेट पर देखा था, एक झुंड ये है, ये ट्रूप पर रहते हैं। आपको लंगूर मिलेंगे हॉलीवुड का देखो, जहाँ पर आपको लंगूर मिलते हैं वहाँ हिरन रहना पसंद करते हैं, उनमें बेनिफिट है दोनों को, थोड़ा शांत रहेंगे।
कितनी सारी बर्ड्स की आवाज़ें आपको सुनाई दे रही हैं। जंगल में कोई भी डिस्टर्बेंस होती है तो वो सब चीज़, अब जैसे मैं बोल रहा हूँ आप इस समय वो नेचर को फील नहीं कर पा रहे। अब हम बोलना बंद कर देंगे तो आप देखिए कितनी दूर दूर से बहुत से पक्षी जो है आवाज़ सुनाई देगी आपको। वो फीमेल, ये बंदर के छोटे बच्चे आप देख रहे हैं ना, खेल रहे हैं जैसे हमारे बच्चे भी आपस में खेलना पसंद करते हैं। ये एक न्यूली बॉर्न है, पीछे देखिएगा वो माँ के साथ, उसकी स्किन आपका कलर अलग ही दिख रहा होगा जो लेफ्ट साइड में ना पेड़ के, वो न्यूली बॉर्न बच्चा है और अभी सही से पकड़ भी नहीं पा रहा है। 2 हैं वो। चले ये लंगूरों के नीचे के बाल कहाँ है सारे? आगे पेट की तरफ नहीं है ना, हाँ पेट की तरफ नहीं रहते हैं। अच्छा। एनिमल्स में जनरली नोटिस करना हमेशा सॉफ्ट बेली रहती है, टाइगर का नहीं होता, डॉग्स का नहीं होता। ये देखो न्यूली बॉर्न है, इसके साथ में भी आप ये ख्याल किया, देखिए जब भी जंगल में क्या होता है हम जाते हैं ना, नॉर्मली वी डोंट ऑब्जर्व। अभी आपने यहाँ पर हम थोड़ी देर रुके, आपने कुछ ऑब्जर्व किया? हिरन के साथ भी छोटे बच्चे हैं, है ना, छोटे छोटे बच्चे देख रहे हैं आपने जो हिरन के साथ, वो देखिए उधर, और बंदर के साथ भी छोटे बच्चे। ये सींग वाला और नॉन, तो ये इनका क्या है, इस समय बच्चों को पालने का टाइम क्या है कि इसके बाद बरसातें आ जाएंगी, तो जो कंडीशंस हैं वो थोड़ा टफ हो जाएंगी। तो बरसात से पहले पहले बच्चे इतने बड़े हो जाते हैं कि वो अपना खाना पीने के साथ साथ दौड़ने का काम खुद कर सकते हैं। ये देखिए मेल है ना सींग वाला, एंटलर जो है उसके जो हॉर्न होते हैं जैसे और एंटलर होते हैं उसमें फ़र्क क्या है? हॉर्न्स होते हैं आपके एंटीलोप्स में, जैसे गाय में, बकरी में, और डियर्स में होते हैं एंटलर्स। ये जैसे हमारे नाखून गिर के, बाल गिर के दोबारा आते हैं, ऐसे इनके भी दोबारा आते हैं, ये परमानेंट नहीं है, और ये केवल मेल में होंगे, ठीक है, फीमेल में नहीं होंगे। जबकि जो हॉर्न्स होते हैं वो दोनों में होंगे, बकरी में भी होंगे, बकरे में भी होंगे। तो ये फ़र्क है बेसिक। चलिए बिल्कुल सांबर रहते हैं छोटी फैमिली में, 2-4 छः। आप उसकी बॉडी पे थोड़े घाव के निशान देख रहे हैं, ये कभी टाइगर से भाग के बच गया होगा ना, तो उसके नाखून के निशान है। ये इसमें ब्लैक, ये जो बीच का जो पोर्शन है उसमें नहीं ओल्ड नहीं है। हाँ, ये जितने भी जो हर्ड में रहने वाले एनिमल हैं ना, उनका एक आपस में सोशल बॉन्ड होता है। तो बहुत बड़ा है। अब उसका रंग देखा आपने, ये अगर ज़मीन में बैठ जाएगा तो ये ऐसा लगेगा जैसे कोई मिट्टी है, पत्थर है। और जब भी इनको टाइगर दिखेगा ये क्या करते हैं, थोड़ी देर के लिए दे प्ले डेट, उस पर खड़ा एक्टिंग करते, आप कान भी नहीं हिलेंगे इनके, तो उसको बेवकूफ़ बनाते, क्योंकि एनिमल्स इधर दे गो बाय देयर स्मेल जो उनकी होती है, या फिर कई दफ़े कन्फ्यूज, क्योंकि जो जानवर अधिकतर होते हैं वो कलर ब्लाइंड होते हैं। तो कोई भी एक्टिविटी हो रही है इसका मतलब कुछ है, लेकिन अगर वो स्टिल खड़ा होगा तो उसको लगेगा कि ये पत्थर है या मिट्टी है, तो उसको बेवकूफ़ बनाने की एक टेक्निक है। सांबर डियर। चलो सारी चीज़ें, ये देखो भालू ने कितना बड़ा गड्ढा किया है। तो ये उनके लिए ओमनिवोरस का नेचर है, सब कुछ खा लेता है। हमारे यहाँ जो है बेसिकली वो कार्निवोरस नेचर का नहीं है, मारेगा नहीं जैसे टाइगर मारता है, लेकिन अगर मीट मिलेगा तो मीट भी खा लेगा। हमारे यहाँ जो कंडीशंस होती हैं वो ऐसी नहीं है, जैसे पोलर बेयर है तो वो तो प्योरली कार्निवोरस है। तो यहाँ पर जो है स्लॉथ बेयर और ब्लैक बेयर 2 मिलते हैं, लेकिन हमारे यहाँ निचले इलाके में स्लॉथ बेयर ये तो मैडम देखिए सब कुछ भविष्य के दर्शन में है, देख कुछ भी सकता है। चलो अभी कुछ दिनों पहले बताया ना कि यहाँ टाइगर ने इस टाइम पे इससे नहीं मोबाइल है, इन्हें पता नहीं होगा। तो आज सुबह की रिपोर्ट है कि एक टाइगर जो है आगे झरना में हमें बताया कि सुबह की सफारी ऑलरेडी की है, ये सब कुछ नहीं भालू नहीं किया। भालू जो है वैसे डॉक्टरनल है, जो आपका प्रश्न था ना, भालू है डॉक्टरनल, रात में ज़्यादा चलता है लेकिन दिन में भी दिखता है, ऐसा नहीं कि नहीं दिखता। अब ये देखो एलिफेंट टंग पड़ी है आपके राइट साइड पे, तो ये बहुत ज़्यादा मतलब फ्रेश भी नहीं है लेकिन बहुत ज़्यादा पुरानी भी नहीं है। जो एलिफेंट है वो मूव करता रहता है, जैसे आपको बताया ना, ग्रोथ की वो माइग्रेट करता है, लॉन्ग डिस्टेंस माइग्रेट करता है, एक जंगल में नहीं रुकता है। जैसे टाइगर हाईली टेरिटोरियल है, वो एक ही जंगल में रुकेगा, कभी कभार अपनी ज़रूरत के लिए इधर उधर जा सकता है, लेकिन जो हाथी है वो एक जंगल में से दूसरे जंगल से तीसरे जंगल और 10-15 दिन में, महीने में फिर वापस करता है। तो उसकी वजह क्या है, जो झुंड में रहता है, सबसे बड़ा जानवर है, भूख ज़्यादा
एक बार वो वल्चर ले। तो अभी एक वाटरफॉल पे आए हैं चेक करने के लिए। बहुत बढ़िया लग रहा है। पानी भरा हुआ है, अच्छी बात है। शाम को यहाँ पे देखना मूवमेंट मिलेगी आपको। और यहाँ पे मैंने अभी 3 महीने पहले यहीं पे टस्कर को देखा था। एक अकेला टस्कर था। टस्कर मतलब जिसके टस्क होते हैं, दांत होते हैं, एलिफेंट जो बुल बोलते हैं हम जिसको। फुली ग्रोन यहाँ पे था, अच्छे से नहा रहा था। संजय भैया थोड़ी सी आगे जमीन में पानी पीने के लिए उतरे हैं। वल्चर्स क्या है ना, बहुत हैवी बर्ड है। 5 फीट इनका जो विंग स्पैन आप है ना, ये 5 फीट तक होता है। ये भी पानी पीने नीचे उतर रहे हैं। नॉर्मली नीचे उतर रहे हैं। रोस्टिंग प्लेस है जो ऊपर देख रहे हैं आप, वो क्लिफ। ये पानी पियेंगे इधर पे वीडियो बना लेना। राइड करके नीचे आए, पानी पीने के लिए आए हैं नहीं। जो वल्चर्स हैं बेसिकली बहुत कम हो गए नंबर में और टाइगर से ज़्यादा रेयर हैं। तो ये समझने में 30 साल लगे, जो एक समय करोड़ों की तादाद थी जिनकी, वो बहुत कम हो गए। 3 से 4 हज़ार के करीब पूरी कंट्री में ऐसा मान्यता है कि वल्चर्स हैं। और उसके पीछे एक ड्रग डाइक्लोफेनेक जो पेन किलर है वो एनिमल्स को दिया जाता था, जिसकी वजह से उसका एकदम से नंबर गिरा। जैसे कोई भी पेन किलर है वो किडनी फेलियर का कारण बनता है, तो इनको भी प्रॉब्लम उससे डाइक्लोफेनेक से हुई। लेकिन लकीली हमारे जानवरों को, जैसे कोई गाय मरी, भैंस मरी, उसको डाइक्लोफेनेक दिया है और इन्होंने कॉलोनी में फीड करते हैं, तो उसकी वजह से पूरी कॉलोनी ख़त्म हो जाती थी। तो ये अब डाइक्लोफेनेक तो बैन हो गया है, लेकिन लकीली हमारे इलाके में उसका यूज़ नहीं होता है और ये कॉर्बेट प्रोटेक्टेड एरिया है, तो यहाँ आपको अच्छे नंबर में फिर भी वल्चर्स दिख जाते हैं। और इसका एक और फैक्टर बताऊं, दादा भी शायद इसको जानते होंगे कि इनके स्टमक के अंदर आपको हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिलेगा। हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिलेगा, वो इसलिए मिलता है क्योंकि इनका जो खाना होता है उसको जल्दी वो ब्रेक डाउन कर देता है। और ये स्कैवेंजर्स और रेप्टाइल्स के अंदर आपको सबसे ज़्यादा मिलेगा, जैसे कि क्रोकोडिलियंस हो गए। हाइड्रोक्लोरिक एसिड की बहुत बड़ा लेवल आपको उनके स्टमक में मिलेगा। पकड़ के रखना, बिना चबाए खाते हैं। हाँ करेक्ट। यहाँ से देखिए ना, वो सब अपना नहा के अपने परों को सुखाने के लिए उन्होंने खोला हुआ है। और ये अधिकतर क्या ना, बहुत हैवी बर्ड है। गाइस बहुत अच्छा लगा हमारे को यहाँ पे। वल्चर्स का पूरा क्लैन है यहाँ पे इस टाइम पे, और संजय भैया ने कितना अच्छा एक्सप्लेन करा। और ये देखो आप, ये देखो देखिए उसके आप साइज देखिए ना, दूर से आपको छोटा लग रहा था, अगर आप उसको अभी नज़दीक से देखेंगे तो बहुत बड़ी साइज होता है। स्कैवेंजर्स जो हैं उनका काम यही है कि जितने भी जो डेड एनिमल्स हैं उनको पहले ही ख़त्म कर लिया जाए, जिससे कि बीमारी न फैले, जंगल क्लीन रहे। पेड़ है जो इस पे एलिफेंट जो है रेगुलर जब यहाँ से गुजरता है तो अपने उसने बैक रब करी है, क्योंकि सॉफ्ट स्किन हो गई है उसकी जो बार्क है, और साथ में साथ मिट्टी भी उस पर है। तो ये हाथी का क्या है कि एक नेचर है, जब भी नहाएगा कीचड़ में या वैसे तो फिर मिट्टी डालेगा, उसके बाद अपने जो है पीठ रगड़ता है। जो पैरासाइट्स होते हैं, ब्लड सकिंग जो जैसे टिक्स वगैरह होते हैं, उनसे परजीवियों से छुटकारा पाने के लिए भी ये करता है काम। जब आता ना टाइगर, तो जंगल जो है बिल्कुल आपको लगेगा कि कुछ होने वाला, अलग ही हो जाएगा। गेम पूरी चेंज हो जाती है। आपको खुद महसूस होगा कि हाँ कुछ तो हो रहा है। अभी ऐसा लग रहा है बिल्कुल पिक्चर चल रही ना, नीरस मैं बताता है कि भाई ये मेरा इलाका है और मैं मौजूद हूँ। तो जब कोई दूसरा टाइगर आएगा तो उसके लिए एक फिजिकल सिग्नल है, एक तो केमिकल सिग्नल जो स्प्रे मार्क करते हैं वो, उससे भी पता चलता है। या अपनी गर्दन रब करते हैं, आपने देखा होगा ना कई दफ़े बिल्लियों को, कुत्तों को ऐसे गर्दन रखते हैं वो, है ना, तो वो एक स्मेल अपनी छोड़ के जा रहा है दूसरे जानवर के लिए, और रेगुलर करता है वो। जब भी यहाँ से गुजरेगा अधिकतर अपनी मार्क छोड़ के जाएगा। या यूरिन स्प्रे करते हैं, आपने देखा होगा डॉग्स चेज करते हैं कार्स को। क्यों करते हैं? यूरिन करता है ना डॉग्स टायर पे, तो जब आप किसी दूसरे इलाके में जाते हैं तो वो कुत्ता सोचता है कि मेरे इलाके में कोई दूसरा कुत्ता है। अच्छा। तो उसके लिए उनकी नाक बहुत तेज होती है सूंघने की, तो इसलिए वो चेज करते हैं। तो यही जो है जानवर का एक तरीका है अपनी बाउंड्री बनाने का, हद बनाने। तो गाइस फाइनली हम लोग झरना कैंपस में भी आए हैं और पुरानी यादें ताज़ा हो रही है। तो जब 1 माइल एट अ टाइम की हमने शुरुआत करी थी, तो हमारी जो फर्स्ट सफारी थी वो झरना जोन की सफारी थी। उस टाइम में बारिश का काफ़ी तेज़ी से मानसून का टाइम था जब मैंने चैनल की शुरुआत करी थी। तो मैं झरना आया था और मैंने झरना कैंपस आपको घुमाया था। तो आज अभी भी मैं काफ़ी टाइम के बाद मैं झरना में आया हूँ सफारी करने के लिए। तो बस यहीं खड़ा था, जैसे कि मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कि झरना ओल्ड फॉरेस्ट रेस्ट हाउस जो है ये 1908 में बना था, आप देख सकते हैं। और बहुत सी यादें जुड़ी हुई हैं इस कैंपस के साथ में भी। कॉलेज के
टाइम में हम लोग बहुत यहाँ पे आते थे। उस टाइम बहुत झरने और बिजरानी की सफारी हम लोग करते थे। डिगाला आपको पता है हमेशा से एक जंग छिड़ी रहती थी डिगाला कैंपस में जाने की। तो ये कैंपस है। और अभी मेरे को संजय भैया ने बताया कि थोड़े दिन पहले यहाँ पे कोई एक ग्रुप आया हुआ था और यहाँ पे एक वाटर होल है और यहीं पे साइटिंग हुई थी। ये एक टाइग्रेस यहीं आके बैठी हुई थी। अब सामने वाटर होल देख सकते हैं, लेकिन वो गहरा है इसलिए आपको ठीक से दिखाई नहीं देगा। तो यहाँ साइटिंग हुई थी और बस तो यहाँ पे बस यार थोड़ा मैगी और चाय पीने के लिए रुके थे, थोड़ा जलपान करने के लिए रुके थे। बाकी अभी निकलते हैं यहाँ से, क्योंकि आखिरी का जो 1.5 घंटा है वो हम सबको पता है कि कितना इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि गेम जो है जंगल के अंदर इस टाइम पे पलटती है पूरी तरीके से। लग रहा है उनकी बॉडी लैंग्वेज ऐसा लग रहा है, कुछ तो दिखाए लग रहा है ऐसा। हाँ तो खाने का है सब सही है। आती और है, आती है और है फाइनली। वो देखो उस तरफ पूरा झुंड है। नींद खुली शेखू भाई। तक हमारे पास टाइम नहीं है। क्यों चल क्यों नहीं रहे? 10 मिनट लगा सकते हैं, हमारे पास 7 मिनट है बस। ओ मुझे खींचना मुझे खींचना वहाँ पे वीडियो उस साइड पे। वीडियो नहीं किधर है? दूर है वो, फोन से तो नहीं आएगा, वो SLR से ही आएगा। ग्रासलैंड्स मेरे में भी एक यूट्यूबर छुपा हुआ है। चलो चलो मैडम, एक सेकंड रुको, एक सेकंड बस वीडियो बन तो गाइस ये होता है। आप बैठिए। चलो चलो वो ध्रुव नीचे बैठे हुए हैं। वो यार कितना बड़ा
फाइनली सफारी हैज कम टू एन एंड और आखिरी मिनट पे जो हमारे को एलिफेंट साइटिंग हुई है, मज़ा आ गया कसम से। सबके चेहरों पे रौनक आ गई है, बट हम ज़्यादा वेट नहीं कर सकते क्योंकि 6 बज चुके और हमको वापस गेट पर निकलना था। रास्ता रोक लिया था।